दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नासिर महमूद गुजर, मरकज़ी कन्वीनर ऑल पाकिस्तान गुजर एसोसिएशन। दोस्तों, मेरा आज का जो व्लॉग है ये बड़ा मुख्तलिफ होने जा रहा है। मैं आज पाकिस्तानी सियासत के कुछ पहलू पे जर्नली अपनी ज़ाती तजर्बात की रोशनी पे बात करना चाहूँगा। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन, जब से इलेक्शन का ऐलान हुआ उससे पहले से ये एक तरफ इमरान खान अकेला और वर्सेस पीडीएम, पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत, पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतें, एस्टेब्लिशमेंट और मुतकद्दर हल्के जिसमें अदलिया भी शामिल थी, ये सब एक तरफ थे और इमरान खान एक तरफ था। एस्टेब्लिशमेंट ने पीछे बैठकर अदलिया से इमरान खान को जेल में डलवाया। इससे भी उनकी तसल्ली ना हुई। उसकी नंबर 2 क़यादत टोटल जो पाकिस्तान में थी उसको जेलों में डलवाया, और जो जेलों में ना जा सके उनको मफरूर डिक्लेयर कर दिया। चलते चलते बात आ गई इलेक्शन शेड्यूल पे। इलेक्शन शेड्यूल भी आ गया। जब इलेक्शन शेड्यूल आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालतों में उलझा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन को तस्लीम ना किया गया, और इसके साथ साथ इलेक्शन प्रोसीजर शुरू हो गया। नॉमिनेशन पेपर जमा होने शुरू हो गए। मेरी सियासी ज़िंदगी में इतना गंदा इलेक्शन मैंने आज तक नहीं देखा। प्री पोल रिगिंग का इससे बड़ा मार्का मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि पीटीआई के उम्मीदवारान को कागजात नामजदगी जमा नहीं करने दिए जा रहे थे। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ। कि जो डीआरओ थे, जो ईआरओ थे, वो पीटीआई के उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा नहीं कर रहे थे। उन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए अदलिया का सहारा लिया और फिर उनके कागजात नामजदगी जमा हो गया। जब कागजात का सिक्योरिटी का अमल शुरू हुआ तो पीटीआई के नंबर 1 कैंडिडेट्स के A to Z कागजात नामजदगी रिजेक्ट कर दिए। जो कैंडिडेट कैंपेन में जाना चाहिए था जिनको, वो अपने कागजात की बहाली के लिए जुट गए। वो सफ़र इतना लंबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को जाना पड़ा और इलेक्शन से चंद दिन पहले उनके कागजात नामजदगी बहाल हुए। उसके बाद कागजात नामजदगी की बहाली के बाद इंतखाबी निशान की अलाटमेंट का जब टाइम आया तो
उनको इतनी बेदर्दी से वो निशाना दिए गए। अपनी तरफ से DROs ने आज़ाद उम्मीदवारान को तौहीन अमेज ज़ुमरे में आने वाले निशानात अलाट किए, उन्होंने वो भी कबूल किए। और सलाम है इमरान खान की हिकमत अमली को कि उसने एंड ऑफ द डे जाके PTI के उम्मीदवारान PTI की मरकज़ी वेबसाइट में डाउनलोड किए, और जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना था नामजद कागजात नामजदगी से पहले और बाद और निशानात अलाट होने के बाद, हमारी बहादुर पुलिस, फ़ख्र पाकिस्तान पुलिस, फ़ख्र पंजाब पुलिस, फ़ख्र KP पुलिस, सिंध पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस, PTI के नामजद करदा उम्मीदवारान के घरों में छापों का एक इतना बड़ा मुजाहरा शुरू हुआ कि जिसका अंदाज़ा नहीं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी व सूबाई उम्मीदवारान को इलेक्शन ऑफिस ना खोलने दिए गए। पाकिस्तान की तमाम मशीनरी उनके फ्लैक्सीज और पोस्टर हटाने पर लगा दी गई। जहां उनके लगते वहीं पे दूसरे लम्हे मकामी बल्दिया के लोग, हुकूमती अदारे, एजेंसियों के लोग आते और वो उखाड़ के ले जाते। ये काम कैंपेन तक जारी रहा। वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी कि जिसको इलेक्शन में जलसा करने की इजाज़त नहीं थी, जिसको इलेक्शन में रैली निकालने की इजाज़त नहीं थी, जिसको इलेक्शन में कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त नहीं थी। उनको वो कोई अमल नहीं करने दिया गया जिससे वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर सकते। चलते चलते इलेक्शन के दिन 8 फरवरी आने वाली थी। 8 फरवरी से पहले इतना भरपूर क्रैकडाउन किया गया कि जिसका पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में मिसाल नहीं मिलती। आफरीन है इमरान खान की साबित कदमी पे, आखिरी दिन तक उसको कायल करते रहे कि इमरान खान किसी तरीके से भी डील कर ले, उसको धड़ाधड़ सजाएं देंगी, उसकी बेगम को सजाएं देंगी। 24-24 घंटे केसों की समाअत, 48-48 घंटे केसों की समाअत, कि किसी तरीके से इमरान खान को तोड़ा जाए, मगर इमरान खान से टूटा ना। उसको एक ही मुतालबा होता था कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन। तंग आकर एस्टेब्लिशमेंट आखिरी रात भी उससे मुज़ाकरात करती रही कि किसी तरीके से इमरान खान मान जाए, वो ना माना। उसका एक ही मुतालबा था फेयर एंड फ्री इलेक्शन। करते करते 8 फरवरी आई और इमरान खान की जमात को मम्मी डैडी जमात, सोशल मीडिया की जमात, फेसबुक की जमात ये कहा जाता था। और आफरीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर कि उन्होंने जान तोड़ इलेक्शन पाकिस्तान के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक वोट डाला, और इतनी बड़ी तादाद में वोट डाला कि जब इलेक्शन के नताइज आने शुरू हुए, पीडीएम के साथ अतहादी जमातें, अब मैं पीडीएम के साथ अतहादी जमातें गिनानी शुरू करता हूँ। 8, 10, 11 तो जमातें पीडीएम में थी और अतहादी जमातें पीपल्स पार्टी, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, कौमी वतन पार्टी, MKM, इसी तरह बलूचिस्तान की
छोटी छोटी जमातें, ये सारी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारी इत्तेहादी थे, सब ड्रामा कर रहे थे एक दूसरे के साथ इलेक्शन का। और जब रात 11-12 बजे तक इन लोगों ने देखा कि इनका तो बेड़ा गर्क हो गया, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट ने, जो इनके साथ थी, इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ था, मरकज़ी सूबाई हुकूमतें इनके साथ थीं, उन्होंने आरओज़ को थ्रेट करना शुरू कर दिया। 5-6 घंटे रिज़ल्ट रुका रहा। 5-6 घंटे के बाद जब रिज़ल्ट दोबारा शुरू हुआ, तो जो ऐलान भी कर चुके थे पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारान को, उनको भी हराना शुरू कर दिया। और इतने बड़े धांधले के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान वो लीड करते नज़र आए। और जब पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारान ने अपने फॉर्म 45 चेक किए, तो उनका तो सारा सिस्टम पहले से बना था, उन्हें पता था ये हेरा फेरी होगी, और हुई। और जब वो चेक हुए तो पीटीआई भारी अक्सरियत से जीती हुई थी, और फिर वो रिज़ल्ट दोबारा बेहतर होना शुरू हुए और पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई। और उसके बाद उसके उम्मीदवारान ने अदालतों के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए, जहाँ से स्टे आने शुरू हो गए। तो अब तो गैरत कर लेनी चाहिए इन तमाम अदारों को, इन लोगों को जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थे। इमरान खान एक सियासी हकीकत था, एक सियासी हकीकत है। वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था, वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। मेरी अपने इन अदारों से अब भी गुजारिश होगी कि खुदारा पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में इमरान खान को फेयर एंड फ्री रिज़ल्ट दिया जाए, ताकि वो मरकज़ और सूबों में अपनी हुकूमत बना सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इस दुआ के साथ, अल्लाह मेरे मुल्क पर अपना करम और फज़ल। अल्लाह।